जय मसीह प्रिय परिवार, आप सबका स्वागत है जीवित और पवित्र पवित्र प्रभु यीशु के चरणों में। आज के दिन प्रभु यीशु आपको, आपके परिवार को बहुत शांति और आशीष देगा। सब कमेंट्स में लिखें जय मसीह और 5 बार लिखे आमीन 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 आमीन। प्रभु यीशु का वचन 4000 या फिर उससे भी ज़्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। गूगल का कोई एक थ्योरी बताती है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट होने वाली बुक पवित्र बाइबल है। तो प्रियो, आपके घर में अगर 5 व्यक्ति हैं तो आपके घर में चाहे 6 या 7 या 8 बाइबलें हों, प्रत्येक जन के पास बाइबल जरूर हो। अगर आपके पास अभी भी पवित्र शास्त्र नहीं है तो आप अमेज़न के माध्यम से या फ्लिपकार्ट के माध्यम से एक पवित्र शास्त्र जरूर खरीद ले। आइए, आज रविवार की आराधना का दिन है और मैं विश्वास करता हूँ आज जब आप ये वचन सुनेंगे और मेरे साथ प्रार्थना करेंगे तो पवित्र स्वर्गदूत आपके घर में आकर एक बड़ी आशीष आपको देंगे। आमीन। पवित्र परमेश्वर की आराधना करना एक बड़ी खुशी की बात है, बहुत ऊंची बात है। आप मेरे साथ पढ़े देखें मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 25 से लेकर 30 वचन लिखा है। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। आइए प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य जीवित प्रभु यीशु मसीह, हम आपके कलवरी खून के द्वारा आपके सबसे पवित्र स्थान में आते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, आज रविवार के दिन प्रत्येक परिवार को आप शांति, भलाई, चंगाई दें और इस वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर पवित्र आत्मा उन सब को बचाए जो दुख में है, समस्या में है, आत्महत्या करना चाहते हैं, लड़ रहे हैं, बोझ से दबे हैं। पवित्र आत्मा सबको बचाए, पवित्र आत्मा सबको बचाए। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु आप बात करें, इस वचन के द्वारा पवित्र प्रभु आप बात करें, यीशु नाम में। आमीन। सब बोले आमीन। मैं आपको सच बात बताता हूँ, प्रभु यीशु बात करते हैं, है ना। आप भी कहे प्रभु यीशु मुझसे बात करें। पवित्र आत्मा ने कहा कई लोग आत्महत्या करना चाहते हैं। आपका मन अगर थका है आपकी नौकरी से, अगर आपका मन थक गया आपकी लाइफ से, तो आप कहें प्रभु यीशु मुझसे बात करें। अगर आपका परिवार आपके साथ नहीं है, अगर आपके दोस्त मित्र आपके साथ नहीं है, तो आप कहें प्रभु यीशु मुझसे बात करें। प्रभु यीशु बात करेंगे। प्रियो, जीवन में एक बार नहीं 1000 बार ये बातें होती हैं। अलगाव आते हैं, है ना, दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन ध्यान से सुने वचन क्या कहता है। आज आपकी ज़िंदगी में निखार आएगा,
सब कहे आमीन। आप कहे मेरी ज़िंदगी में आज निखार आएगा। मत्ती 11 अध्याय 25 वचन कहता है उसी समय, है ना, प्रभु यीशु ने क्या कहा? उसी समय प्रभु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। है ना प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। परमेश्वर महान परमेश्वर है ना, सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर है। तो आप कई बार परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। प्रभु आपने मुझे अच्छा दिन दिया, आपने मुझे अच्छा खाना दिया। कई लोगों के पास सही पानी नहीं है पीने का, आपके पास सही पानी की आशीष आ जाएगी। कई लोगों के पास सही खाना नहीं है, आपके पास सही खाना आ जाएगा। कई लोगों के पास अच्छा माहौल नहीं है, आप उस माहौल में प्रभु को बुला लें, खूब धन्यवाद दें, परमेश्वर उसे अच्छा करेंगे। कितना इम्पोर्टेंट बात प्रभु ने कही, हे पिता, है ना, पिता से बात कर रहा है। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा कर रखा और बालकों पर प्रकट किया। है ना, हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यह अच्छा लगा। बड़े ध्यान से समझे, प्रभु यीशु अपने चेलों को, अपने पास आई भीड़ को बालक कहता है ना, छोटे बच्चे कहता है। जब हम मत्ती 18 अध्याय 3 वचन पढ़ते, लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने न पाओगे। प्रभु यीशु चाहता है कि आप एक छोटे बच्चे के समान हो। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और जब हम 19 से लेकर 29 वचन को पढ़ते हैं तो पता लगता है प्रभु ने हमें कैसे, कहाँ से चुना है ना। प्रभु यीशु ने हमें सबसे लास्ट स्टेज पर चुना है, जब सब ने छोड़ दिया, है ना। एक बहन अपनी गवाही में बता रही थी कि मेरी फैमिली में 22 जन हैं, मेरे माता के परिवार में भी और मेरे ससुराल में भी मिलाकर टोटल। लेकिन जब मैं समस्याओं में आई, जब मैं परेशानियों में आई, कलेश में आई, तो मेरा कोई भी नहीं रहा और रोना और विलाप करना और एक ही रास्ता बचा, बस आत्महत्या कर लूं। लेकिन उसी समय प्रभु यीशु ने मुझे चुन लिया और प्रभु यीशु मुझे रोज बातें करने लगे और जीवित प्रभु मुझे दिन में भी बातें करने लगे और मैं बच गई और मैं इस दुनिया की मृत्यु से बच गई और मैं इस अनंत मृत्यु से बच गई। तो प्रभु यीशु हमें बालकों के समान, है ना, छोटे बच्चों के समान प्रेम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन बताता है, याकूब 2 अध्याय 5 वचन में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है, जो उससे प्रेम रखते हैं। देखो कितना गजब का ट्रांसफॉर्मेशन है ना, कितना बड़ा बदलाव है। पहले प्रभु ने कैसे चुना है और फिर प्रभु क्या बनाने वाला है ना। आप कहें प्रभु मैं आपका चेला हूँ, आमीन। आप कहें प्रभु मैं आपका चुना हुआ हूँ, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मैं सदैव तेरे पीछे पीछे चलूँगा, हालेलुया, है ना। हे प्रभु यीशु, मैं सदैव तेरे पीछे चलूँगा।
यूहन्ना की किताब 16 अध्याय 13 वचन में लिखा है, जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। है ना, प्रभु बताएगा बातें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु करेगा प्रॉब्लम सोल्व। आमेन आमेन आमेन। इसीलिए कि परमेश्वर ही की जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। है ना, एक सच्ची ज्योति प्रभु यीशु के चेहरे से प्रकाशमान होगी। कितनी समस्याएं हैं, कितनी महंगाई है ना। आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा भाई, गैस की कितनी समस्याएं हो रही है ना, तेल की समस्याएं हो रही हैं। आपने पढ़ा होगा कितने युद्ध हो रहे हैं, है ना। कौन कर रहा है गुस्सा, कौन कर रहा है क्रोध, कौन कर रहा है नफरत, कौन कर रहा है चिढ़कर, है ना। चिढ़कर ही तो करते हैं युद्ध, एक दूसरे की बातों को डिसलाइक करते हैं, है ना, या फिर एक अपनी ही बात मनवाना चाहता है ना। तो उन सब के बीच में आप जहाँ भी आज प्रभु यीशु का कलाम सुन रहे हैं, आप कहे, प्रभु मैं तो छोटा हूँ, मुझे अपने लहू में ढांप ले। हे प्रभु यीशु मैं तो कमज़ोर हूँ, मुझे अपने लहू में ढांप ले। हे प्रभु यीशु मैं तो निर्बल हूँ, मुझे अपने लहू में ढांप ले। हे प्रभु यीशु मेरे परिवार को अपने लहू में ढांप ले। है ना, उसका लहू रक्षा करेगा। वचन कहता है, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। है ना, प्रभु यीशु ने क्या किया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद किया और कहा, प्रभु ये बात तूने छोटे लोगों पर, गरीबों पर प्रकट की है ना। जब हम यशायाह की पुस्तक पढ़ते हैं 29 अध्याय 10 से लेकर 14 वचन लिखा है, यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है और उसने तुम्हारी नबी रूपी आँखों को बंद कर दिया है और तुम्हारे दर्श रूपी सिरों को पर्दा डाला है। इसीलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है, जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कह कर दे कि इसे पढ़, और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि यह मोहर बंद की गई है। तब वही पुस्तक अनपढ़ को यह कहकर दी जाए, इसे पढ़, और वह कहे मैं तो अनपढ़ हूँ। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुन कर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन मैं इनके साथ अद्भुत काम कर वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूँगा। तब इनकी बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। है ना, प्रभु ने पुराने नियम में सब लोगों के भेदों को बताया कि इनका रवैया, इनकी लाइफ कैसे हो गई। आप कहें, प्रभु मैं आपका वचन सुनना चाहता हूँ। आमीन। प्रभु मैं तो आपका वचन पढ़ना चाहता हूँ। आमीन। है ना, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके घर आशीष की बारिश करेगा। आमीन। आपके घर आशीष की बरसात आ रही। आमीन। आपके घर प्रभु भरपूर आशीष की बरसात कर रहा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आप कहें हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। महान सच्चे दयालु प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। जो लोग इस समय इस चैनल पर कनेक्टेड है, आज उनकी ज़िंदगी में आप फूल खिलाइए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु। सब कहे धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। जो लोग अपने घरों से लड़कर नाराज होकर चले गए, आज उन सब को भी आप उनके घरों में लौटाइए। प्रभु हम प्रार्थना करते, जो बच्चे बुजुर्ग अकेले हैं, उनके पास आप हेल्पर भेजिए। जो बच्चे बाहर हॉस्टल्स में पढ़ाई करते हैं, उनके पास भी प्रभु आप सहायता भेजिए। हम यीशु के लहू में ढांपते हैं। महासामर्थ्य प्रभु आपके पवित्र लहू में ढांपते हैं। जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं, हम प्रार्थना करते हैं वहाँ स्वर्गदूत भेजकर उन सब को चंगाई दीजिए। कुछ चंगाई के दूत वहाँ जाए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। आपकी महिमा हो प्रभु। सच में आप आज के दिन मुर्दों में से जी उठे और आप आज भी जीवित हैं प्रभु। सच में आपने क्रूस पर अपनी जान दी प्रभु जी, और आप आज भी जीवित हैं प्रभु। हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र लहू में ढांपते हैं। हे जीवित प्रभु, हम आपके पवित्र और बहुमूल्य लहू में ढांपते हैं। प्रभु यीशु आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु आपकी महिमा हो। प्रभु हर सुनने वाले को आप ब्लेस करें। प्रभु यीशु आप हर सुनने वाले को ब्लेस करें। प्रभु आप हर सुनने वाले को आज ऊंचा उठाएं। कैद से, मुकदमे से, झगड़ों से आज छुड़ाए जाए। आपके जितने भी मुकदमे झगड़े हैं, आज सब रिन्यू हो रहे हैं। सब कहे आमीन। खुद प्रभु आपका मुकदमा आपके ऊपर से उतार रहा है। आप छोटे बन जाएं, आप शांत हो जाएं, यीशु के चरणों पर बैठ जाएं। हे सर्वशक्तिमान, हम तेरे चरणों में इस चैनल को समर्पित करते हैं। जो लोग इस समय मुझे गुजरात में, मुंबई में, पूना में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आउट ऑफ इंडिया सुन रहे हैं, जो जहां सुन रहा है वहीं पवित्र आत्मा की सामर्थ छुए, वहीं शांति और चंगाई छुए। पथरी, रसोली यीशु मसीह के नाम से उड़ जाए। सूखे हुए हाथ पांव हरे भरे हो जाए। सूखा हुआ गर्भ हरा भरा हो जाए। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। जिन बच्चों में बुद्धि नहीं, पढ़ नहीं पाते, याद नहीं रहता, वो सब पवित्र आत्मा से आज भर जाए। वो बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ्य से भर जाए। यस लॉर्ड। जिनके पास बिजनेस नहीं, नौकरी नहीं, हम दुआ करते सप्ताह उनके लिए गुड न्यूज आ जाए। उनकी ज्वाइनिंग हो, उनके बिजनेस शुरू हो जाए। हम यीशु नाम में ब्लेस करते हैं। हम यीशु नाम में ब्लेस करते हैं। हम यीशु नाम में ब्लेस करते हैं। आप जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं, आप जिस राज्य या शहर में मुझे सुन रहे हैं, आप लिख दें, पवित्र आत्मा आपके हालात बदल रहे हैं। यीशु मसीह के दूत पवित्र परमेश्वर वहीं बड़ा सपोर्ट आपको भेज रहे हैं। आमीन। हालेलुया,
हालेलुया, आपकी लाइफ चेंज हो रही है। महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेस घोषित करते हैं। हर एक परिवार को यीशु के लहू में ढांपते हैं। आप सब मेरे साथ बोले, हे पवित्र प्रभु यीशु, हे कुंवारी से जन्मे प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं। हे पवित्र 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 प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं। सब कहें, प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं। सब कहें, प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं। यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं। आपने हमारे लिए कोड़े खाए, आपकी दाढ़ी नोची गई, हमारे पापों को काली घटा के समान आपने दूर कर दिया। हे पवित्र यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं। सब बोले, हे प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं। आप एक दिन बादलों पर आएंगे और हमें अपने साथ ले जाएंगे। हे प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं। ये आराधना की भेंट यीशु नाम में ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा कह रहा है, जो लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, उनमें बहुतों को बुरे बुरे ड्रीम से छुटकारा मिल गया। बुरे बुरे बैड न्यूज़ जो बार बार आ रही थी, वो बंद कर दी गई। ऐसे पवित्र आत्मा कई परिवारों को दिखाता है जो अचानक से बीमार हो जाते हैं। पवित्र आत्मा पर बंधन लगा रहा है। अचानक से अंदर से चीज़ें खराब हो जाती हैं। आज प्रभु यीशु के दूत बंधन लगा रहे हैं। अचानक से पैसा भाग जाता है, चोरी हो जाता है। आज पवित्र आत्मा बंधन लगा रहा है। यीशु आपको अपने लहू में ढांप रहा है। आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। पवित्र पवित्र प्रभु यीशु आपको बहुत बड़ी विजय दे रहे हैं। आमीन। जय मसीह, जय मसीह। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और आज के दिन विशेष सेवा में साझेदारी करें। अपना दान दशवांश पूरे मन से भेजें। जैसे वचन में लिखा है, मैं तो तेरे पैसे रुपए पर आशीष दूंगा, तेरे फल कच्चे नहीं गिरेंगे, तू 30 गुना 60 गुना 100 गुना पाएगा। ये वचन आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपकी लाइफ में, आपकी जनरेशन में, आपकी इनकम में पूरा होगा। सब कहें आमीन आमीन। वचन कहता है, वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्यक्रम करता है जो गिने नहीं जाते। उत्पत्ति 12 अध्याय 2 वचन कहता है, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आपको आशीष आ रही, आप बड़े हो रहे हैं। आमीन।